दोस्तों अभी जो वीडियो आपने देखा वह वीडियो मैंने भी देखा और आपके मन के अंदर जो उल्लास आया होगा और जो आपके मन के अंदर एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ होगा कि क्या वास्तव में लालता के मकान पर बुलडोजर चल गया। जरा कल्पना करिए, ये जो बुलडोजर चला ये लालता के मकान पर नहीं चला है, चला तो जौनपुर में ही है, कहीं और चला है, लेकिन मात्र थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए हमारे मन में कैसी भावना उत्पन्न हुई होगी आप सोच सकते हैं एक बार। और काश यह घटना अगर सत्य हो जाती तो क्या होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज बहुत ही अहम मुद्दों पर बात होने वाली है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं अनुराग यादव जौनपुर केस के ऊपर, और लगभग पिछले दोस्तों 8-9 महीने से मैं लगातार अनुराग यादव केस को अपडेट करता रहा, आप लोगों के बीच में लाता रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन और सभी मीडिया भाइयों ने संकल्प भी लिया था कि जब तक अनुराग यादव को इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक हम इस लड़ाई से अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। लेकिन आज दिन दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि अनुराग यादव के बारे में वीडियोज़ आना या उनके बारे में बात करना या उनका कोई अपडेट देना लगभग ये समझिए कि 80% कम हो गए हैं। और उसका कारण क्या है दोस्तों यह भी बताऊंगा। साथ साथ जो भी अनुराग यादव को चाहने वाले हैं शायद तमाम वीडियो सर्च कर रहे होंगे, कई तरह की जानकारी लेना चाह रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो मैं थोड़ी सी जानकारी भी दे दूंगा कि आप लोगों को हो क्या रहा है और साथ साथ यही बताऊंगा कि होने वाला क्या है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि होने वाला क्या है और हो क्या रहा है, और उसके बाद बताएंगे कि कारण क्या है कि कुछ मीडिया भाई ने नहीं, लगभग 80% लोगों ने अपना कदम पीछे हटा लिया। अब ना तो आपको ज़्यादा प्रधान जी का इंटरव्यू देखने के लिए मिलता है, ना तो ज़्यादा अनुराग के पिताजी का इंटरव्यू देखने के लिए मिलता है, ना ही अब तो यह भी नहीं पता चल पाती है कि अगली तारीख कब है और हो क्या रहा है। तो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आगे से मैं स्टार्ट करूँगा। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अनुराग को गए हुए लगभग 10 महीने पूरे हो गए हैं। ये दिवाली आएगी तो 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। और जिस समय केस हुआ था, जिस समय मुकदमा हुआ था, उस समय जिस तरह से मीडियाबाजी हुई थी और जिस समय से लोग आगे आए थे, चाहे जस सिंह अन्ना हो गए, चाहे और बहुत से समाज सुधारक हो गए, बहुत से नेता हो गए, तो जिस तरह से स्टार्टिंग में अनुराग के पिताजी का साथ इन्होंने दिया था, यही लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 या 3 महीने के अंदर अनुराग को इंसाफ मिल जाएगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा भी होगी, साथ साथ लालता के घर पर बुलडोजर भी चलेगा। लेकिन हुआ क्या, इसके बिल्कुल विपरीत। और विपरीत होने का कारण दोस्तों सबसे बड़ा यह है कि स्टार्टिंग में जिस समय मीडिया की लाइन लगी रहती थी अनुराग के घर पर, उस समय नेताओं का आना जाना तांता लगा हुआ था, लगातार आना जाना, मदद का आश्वासन देना, आर्थिक मदद करना, कई तरह के जो है आते थे लोग, आश्वासन देते थे, आर्थिक मदद भी करते थे और वादा भी किए थे कि जब तक अनुराग को इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक हम आपके साथ कदम से कदम बढ़ा कर के चलेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा कारण यह है अनुराग को इंसाफ ना मिल जाने का कि सारे के सारे आश्वासन झूठे थे, सारे के सारे वादे झूठे थे। सिर्फ लोग अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, टीआरपी बटोरने के लिए, सहानुभूति के लिए अनुराग के घर पर जाते थे और चंद पैसे अनुराग के पिताजी को देते थे और अनुराग के पिताजी के साथ मस्त वीडियो फोटो बनवाते थे और ऐसा लगता था कि अनुराग के पिताजी के सबसे बड़े हितैषी यही हैं। लेकिन आज किसी का कहीं भी नामो निशान नहीं है। आज अनुराग को दोस्तों 10 महीने हो गए, कितनी बार वह लोग कोर्ट के दरवाजे पर गए। तो दोस्तों जिस समय अनुराग यादव कांड हुआ था उस समय हमारे देश के नेताओं ने, यानी कि जौनपुर के नेताओं ने और समाज सोशल वर्कर ने जिस तरह से अपनी प्रतिभा को दिखाया था, प्रतिभा का मतलब आप समझ सकते हैं, अगर वह रियल की प्रतिभा आज भी अनुराग के पिताजी के साथ होती तो शायद अनुराग को इंसाफ मिल जाता। कहने को लोग बहुत बड़ी हाँकते हैं, कहने को बहुत बड़ा बाहुबली बनते हैं, सिर्फ एक लोग को मैं बाइकाट करूँगा। तो आज उन लोगों की जो भी बातें हैं सारी बातें मिथ्या थीं। आज कोई भी अनुराग के पिताजी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए नहीं चल रहा है। कोई कहता है कि मेरी पहुंच पीएम तक है, कोई कहता है मेरी पहुंच सीएम तक है, लेकिन सबकी पहुंच सिर्फ अपने घर तक है और अनुराग के घर तक थी। तो चलिए फ़िलहाल ये सारी बातें तो दोस्तों बहुत हो चुकी हैं, यह बातें आप लोग भी बखूबी जानते हैं। इनके ऊपर जितना भी ऐसे लोगों के ऊपर बोला जाए उतना भी कम है। अगर बोलना शुरू करूँ इन लोगों की जो है काली करतूतों का पर्दाफाश किया जाए तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन वीडियो कम पड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कारण नंबर 1 आपको बता ही दिया कि जितने भी आश्वासन मिले झूठे मिले, किसी ने भी अनुराग के पिताजी का खुल के साथ नहीं दिया। कारण नंबर 2 भ्रष्टाचार। आज मैं खुल कर के बातें कहूँगा।
बहुत से लोगों ने कमेंट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कहा कहीं ना कहीं इस केस में झोल झाल है। और दोस्तों देखने में भी यही लगता है कहीं ना कहीं कुछ है, क्योंकि जब जब अनुराग की तारीखें पड़ी हैं किसी न किसी वजह से लगभग समझिए कि 70% तारीख में अनुराग की सुनवाई हुई ही नहीं है। किसी दिन कोई प्रस्ताव आ जाता है, किसी दिन किसी अधिवक्ता या किसी कार्यकर्ता की डेथ हो जाती है, किसी दिन तहसीलदार साहब नहीं आते हैं, किसी दिन विपक्ष के वकील साहब नहीं आते हैं, किसी दिन लालता की पत्नी बीमार पड़ जाती हैं। तो इस तरह से बहानेबाजी लगभग करके 70% तारीखों पे सुनवाई ही नहीं हुई। अब बाकी जो 30% तारीखों में सुनवाई हुई, वह सुनवाई सिर्फ एक औपचारिकता पूरी की गई। एक समय दोस्तों ऐसा आया था, वही एक समय ऐसा था जिस समय सबका मनोबल टूटा और आज तक जुड़ा नहीं। एक समय ऐसा आया, यह लगा कि अब आज की तारीख में या 1-2 तारीख में अनुराग को इंसाफ पक्का मिल जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि लालता के वकील के पास अब कुछ बचा नहीं है। तहसीलदार साहब महोदय ने भी यह बातें कही थी कि लालता के वकील को हम इसलिए मौका दे रहे हैं ताकि वह यहाँ से केस हारने के बाद हाई कोर्ट में अपील करने के लिए उसके पास कुछ बचे ना, वह यह ना कह सके कि मेरी इन बातों को सुना नहीं गया, मेरे तथ्यों को, मेरे ऑडियंस को सही से देखा नहीं गया, सही से एग्जामिन नहीं किया गया। तहसीलदार साहब महोदय का यह कहना था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब ये था कि अब लास्ट बॉल है और जीत पक्की है, उसी टाइम पे तहसीलदार साहब महोदय ने सिक्सर मार के विपक्षी टीम को जिता दिया। मतलब यह तहसीलदार साहब को गलत कहने का मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन उस समय तहसीलदार साहब ने पूरा पासा ही पलट दिया जो उन्होंने बयानबाजी की, जो उनके द्वारा आदेश आया कि अब उस ज़मीन का पुनः स्थलीय निरीक्षण होगा। इससे पहले इस पे वीडियो बने थे, शॉर्टकट में बताऊंगा। क्या उस ज़मीन का पुनः स्थलीय निरीक्षण किसी गांव के आम आदमी ने आकर के किया था, या किसी जो पद पर विहीन नहीं था उस व्यक्ति ने किया था? नहीं, उसका स्थलीय निरीक्षण लेखपाल साहब महोदय, कानूनगो महोदय, तहसीलदार साहब महोदय, बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के बीच में किया गया था। तब जाकर के लालता के मकान पर नोटिस चस्पा की गई थी, लेकिन उसको भी खारिज कर दिया गया। पुनः स्थलीय निरीक्षण का आदेश दे दिया गया। पुनः स्थलीय निरीक्षण भी हुआ, लेकिन अब केस फिर पेंडिंग में है। दोस्तों 20 तारीख थी, 20 अगस्त की तारीख थी, और 20 अगस्त को भी कोई प्रस्ताव नहीं आया था, कोई कोऑर्डिनेंस नहीं हुआ था, किसी तरह की हड़ताल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस दिन भी सुनवाई नहीं हो पाई और अगली तारीख अब दे दी गई है 2 सितंबर। अब 2 सितंबर की जो तारीख दी गई है उस तारीख को फिर सुनवाई होगी कि अगली तारीख आएगी। अब यह कहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि बार बार एक ही बातों को दोहराना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि होगा वही। तो राम कोला की भागवत को बार बार क्या पढ़ा जाए। दोस्तों कारण नंबर 3 समझ लीजिए। एक कहते हैं ना, फूट डालो राजनीति करो, ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। चाहे कितने भी नेता आए, चाहे कितने भी सोशल वर्कर आए, चाहे कोई कितने भी समाज सेवी आए, जितने भी लोग आए, अनुराग के पिताजी को आश्वासन दिया, कुछ पैसे दिए, उसके बाद वो गायब हो गए। ऐसा लगा कि वो जिन आए थे, जिन गायब हो गए। उसके बाद उनका पता ही नहीं चला कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। लेकिन अगर प्रधान वीरेंद्र यादव की बात की जाए, मैं यहाँ किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, जो सामने है मैं वही बातें कर रहा हूँ। प्रधान वीरेंद्र यादव की बात की जाए तो प्रधान वीरेंद्र यादव शुरू से लेकर के आखिरी तक और अब तक अनुराग यादव को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार कोर्ट में जाते रहे, वकीलों से बात करते रहे, तहसीलदार साहब से बात करते रहे, लेखपाल से, मतलब उनके अंदर जितना पावर था, जहाँ तक उनकी पहुँच थी वहाँ तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। एक नज़र में देखा जाए दोस्तों, प्रधान की हैसियत कुछ भी नहीं होती है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दूसरी नज़र से देखा जाए तो बहुत कुछ होती है। लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों के सामने प्रधान की कोई वैल्यू नहीं। हालांकि फ़िलहाल वो जेल गए, उन सब मैटर को दरकिनार करिए, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा विवाद हो चुका है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर लड़ाई हो गई प्रधान जी और अनुराग यादव के पिताजी के बीच में। लड़ाई का मतलब फाइट नहीं हुआ, लेकिन शब्दों के बाढ़ चले अनुराग के पिताजी और प्रधान जी के बीच में। अनुराग के पिताजी ने साफ साफ कहा कि प्रधान जी ने टीआरपी पाने के लिए ऐसा किया, खुद को फेमस करने के लिए ऐसा कहा है। मेरे लिए प्रधान जी ने कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों अनुराग यादव का केस इतना फेमस था कि उसमें कोई भी इंसान अगर शुरू से आखिरी तक लगा रहता तो वो ना चाह के भी फेमस हो जाता।
क्योंकि मीडिया भाई लोगों को और हमारे दर्शकों को अपडेट चाहिए था कि हो क्या रहा है। और मीडिया के को प्रधान जी बुला नहीं रहे थे कि तुम मेरे पास आओ, मेरा इंटरव्यू लो। मीडिया खुद प्रधान जी को खोज रही थी, कोने कोने में खोज के पहुंच रही थी। होटल में बैठे वहाँ पहुँच जा रही, घर पे बैठे वहाँ पहुँच जा रही है, मंदिर पर बैठे वहाँ पहुँच जा रही है। तो मीडिया जब खुद पहुँच के प्रधान जी से अनुराग यादव का अपडेट ले रही है तो प्रधान जी का इसमें क्या दोष है अगर वो पॉपुलर हो गए। प्रधान जी ने जानबूझ के तो ऐसा नहीं कहा, किसी मीडिया वाले को फ़ोन करके नहीं बुलाया कि आओ मेरा इंटरव्यू लो, मैं अनुराग के बारे में अपडेट देना चाहता हूँ। तो एक संयोग ऐसा बना कि प्रधान जी इसमें हाईलाइट हो गए, और जो उनका हाईलाइट होना ही उनके ऊपर एक धब्बा लग गया कि इन्होंने अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसा कहा। अगर चलिए एक निगाह में मान ही लिया जाए कि प्रधान जी ने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसा किया, कुछ तो किया उन्होंने। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने झूठा आश्वासन दिया, वो तो कहीं नज़र ही नहीं आए, ना तो कभी कोर्ट की चौखट पर, ना तो कभी आपकी चौखट पर। फिलहाल ये अनुराग के पिताजी का अपना मत है, और बहुत ही ज़्यादा विरोधाभासी शब्द मैंने सुने हैं प्रधान जी के खिलाफ में। मैं प्रधान जी का ना तो समर्थन करता हूँ, ना तो अनुराग के पिताजी का विरोध करता हूँ। यह इन लोगों के आपसी मतभेद हैं। अब क्यों हैं, हो सकता कुछ ऐसी बातें हों जो मीडिया के सामने ना आई हों, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है। जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, जो समाज देख रहा है, जो सारी पब्लिक देख रही है, अगर उसके आधार पर तुलना की जाए तो प्रधान जी को कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता है। खड़ंजे की लेकर के बात हुई थी, बाथरूम को लेकर के बात हुई थी, तो तमाम तरह की बातें प्रधान जी को घेरने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी खुल करके अनुराग के पिताजी का विरोध नहीं किया। हाँ, जब अनुराग के पिताजी ने यह बात कही थी कि प्रधान जी अब मेरे बेटे का केस नहीं देखेंगे, तो प्रधान जी ने कहा था कि जो वह मुकदमा चल रहा है वो अनुराग बनाम लालता नहीं चल रहा है, या राम जी बनाम लालता वो मुकदमा नहीं चल रहा है। वह मुकदमा ग्राम समाज की ज़मीन के लिए चल रहा है, यानी कि लालता का मकान जिस ज़मीन में बना है वह गांव समाज की ज़मीन है। तो मेरा प्रधान होने के नाते दायित्व बनता है कि मैं उस मुकदमे को देखूंगा। अनुराग के पिताजी कौन होते हैं मुझे मना करने वाले कि आप यह मुकदमा मत देखिए। तो तीसरा सबसे बड़ा दोस्तों कारण यही था कि अनुराग के पिताजी और प्रधान जी के बीच आपसी मतभेद। यही कारण है कि आज अनुराग यादव की लड़ाई की जो आग थी वो ठंडी हो रही है। जिस समय यह आग धधक रही थी, चरम सीमा पे थी, लोग हड़ताल कर रहे थे, लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे, उस समय तो यह लग रहा था कि अब पब्लिक और मीडिया के सहारे अनुराग को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आग ठंडी हो चुकी है, लड़ाई धीमी हो चुकी है। अब क्या लगता है कि इतनी आसानी से अनुराग को इंसाफ मिल जाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने सोचा कि अनुराग के बारे में एक वीडियो बना दूं, ताकि शायद मेरी ही वीडियो से थोड़ी सी उस आग में, जो अनुराग यादव की लड़ाई की आग है, थोड़ी सी उसको और पावर मिले। फ़िलहाल चलिए, जब नई अपडेट आएगी तो नया वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बार बार लोग कहते हैं कि चीज़ों को बार बार दिखाना बताना अच्छा नहीं लगता है।